प्रश्नावली 1.1 के हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके थे। आज कौन सा है? 5वां। कि 8 मीटर ऊंचाई वाले और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक, क्या कह रहा है कि एक 8 मीटर ऊंचाई वाले आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु, एक 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या कितनी है? 6 मीटर। ठीक, तो हम एक शंकु बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? एक शंकु बना लेते हैं। ये हमारा बन गया शंकु। ठीक, और जिसमें ये ऊंचाई क्या कह रहा है? ये आपका ये आधार की त्रिज्या हो गई। ठीक, आधार की त्रिज्या कितनी है? 6 मीटर है। मतलब आर बराबर आपका कितना हो गया? आर बराबर हो गया 6 मीटर। ठीक, और ऊंचाई कितनी कह रहा है? ऊंचाई कह रहा है ये 8 मीटर है। कितनी? 8 मीटर। ये कौन सी ऊंचाई है? ये सीधी ऊंचाई। तो सीधी ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं? सीधी ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं ना। एच बराबर क्या हो जाएगा? एच आपका 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर हो गया। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि इसमें जो कपड़ा लगेगा, तंबू बनाना है ना, किसका? तिरपाल का। तो ये तिरपाल जो है, मान लो ये आपका शंकु हो गया। ठीक, ये आपका शंकु हो गया। ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है, ये बीच से इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी 8 मीटर है और त्रिज्या 6 मीटर है ना। तो ये कह रहा है कि ये चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो ये जो आपका शंकु है, ये जो आपका शंकु है, ये पूरा जितना है ना, ये जितना पूरा है, ये पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम अगर इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें तो जितना तिरपाल है उतने का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना, उतने का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो शंकु का वक्र तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल, क्योंकि ये शंक्वाकार है ना। ये तंबू कैसा है? शंक्वाकार है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। और पाई बराबर इसमें क्या लेने के लिए कह रहा है? 3.14। पाई बराबर क्या लेने के लिए कह रहा है? 3.14। ठीक, तो हम 3.14 लेते हैं। 3.14 गुणे कितना? 6। ठीक, अब हमको यल मालूम नहीं है, हमें यल पता नहीं है, तो हम सबसे पहले यल पता कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, आर बराबर क्या है? 6 मीटर है ना। तो ये आपका एच हो गया, ये यल हो गया, ये आर हो गया। तो ये क्या बन गया आपका? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर तो ये जो आपका ये है यल, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब क्या है? एच है। आधार क्या है? आर है। ठीक, तो एच कितना है? आपका 8 है। 8 का वर्ग धन आर कितना है? ये 6 है। कितना हो गया? 8 64 धन 6 का 36। कितना हो गया? 100। यल स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका? 100। तो यल बराबर कितना होगा? √100। कितना आ जाएगा? 10। ठीक, तो यल बराबर आपका कितना आ गया? 10। तो इसका गुणा करेंगे तो 10 का गुणा होगा, ये कितना बनेगा? 31.4 गुणे 6। 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 इधर चला जाएगा। ठीक, तो 31.4 गुणे 6। तो 31.4 में 6 का गुणा करेंगे, 6 चौका 24, मतलब 188 आएगा। 6 के 6 6 2 6 के 6 6 2 8 6 3 18 188.4 मीटर स्क्वायर आया। ठीक, ये किसका है?
तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा, जितना ये मान लो आपका तंबू हो गया, ठीक। एक मिनट, ये कागज़ का तंबू हो गया, हम इसको ऐसे खड़े करेंगे, ठीक। तो ये जितना है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका। इसको अगर हम खोल देंगे, इसको क्या करेंगे, हम खोल देंगे, तो ये मान लो हमारा क्या है, त्रिपाल हो गया। ये क्या हो गया, त्रिपाल हो गया। तो जितना शंकु का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो पूरा त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा। तो मतलब त्रिपाल का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 188.4 मीटर स्क्वायर आया, जो कि किसके बराबर है, त्रिपाल की कुल क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे कि तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर त्रिपाल का क्षेत्रफल, ठीक। दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने निकाला, ये 188.4 मीटर स्क्वायर है, जो किसके बराबर है, त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी हमने जब इसको खोला था, ये कौन सी आकृति बनी थी, ये आकृति आपकी आयत बनी थी। क्या बनी थी, आयत बनी थी। तो मतलब त्रिपाल जो होगा आयताकार होगा, ठीक। और त्रिपाल जब आयताकार होगा तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 188.4 बराबर किसके, लंबाई गुणे चौड़ाई के। तो किसकी लंबाई चौड़ाई है, ये त्रिपाल की जो आयताकार है। तो आयत का जो है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार त्रिपाल की जो लंबाई दे रखी है, इसने क्या दिया है, चौड़ाई, तंबू में लगे 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की लंबाई, ठीक। हमें लंबाई याद करनी है, लेकिन चौड़ाई इसने 3 मीटर दे रखी है। त्रिपाल की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। तो हम यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 3, त्रिपाल की जो चौड़ाई दी है वो कितनी है, 3। तो 188.4 बराबर लंबाई गुणे 3। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 को इधर भेज देंगे, ये भाग में हो जाएगा 188.3 बटा 188.4 बटा 3। तो 3 से इसे काटेंगे, ठीक। कितना आएगा, 3 छक्का 18, 3 दूना 6, 3 8 24, ठीक। ये क्या हो गया, ये आपके त्रिपाल की लंबाई आ गई, ये आपके त्रिपाल की लंबाई आ गई। और यही हमसे पूछ रहा था कि त्रिपाल की लंबाई क्या होगी, ठीक। त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो हमने निकाल लिया कितनी लगेगी, 62.8, लगभग 63 के, लगभग 63 की। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि शंकु के आधार की गुंबज की एक तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु के आधार की गुंबज है जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है, ठीक। मान लो ये आपका क्या बन गया, ये गुंबज बन गया, ठीक। कैसा है, शंक्वाकार है ना। तो ये कह रहा है कि इसकी जो आधार का व्यास है वो कितना है टोटल, ये है आपका 14 मीटर ना। तिर्यक ऊंचाई, शंकु के आधार का एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास 25 और 14 मीटर है। कितना है, ये 14 मीटर है। आधार व्यास कितना है, 14 मीटर है, और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। कितना, 25 मीटर। मतलब आपको आर मिल गया। आर कैसे मिलेगा, व्यास कह रहा है, ये व्यास कह रहा है कि व्यास आपका कितना है, 14 मीटर है। तो व्यास बराबर 14 मीटर, और व्यास किसके बराबर होता है, 2 गुणे आर के, मतलब 2 गुणे त्रिज्या के। तो 14 मीटर हो गया। तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपको, ये आर बराबर आपका आ जाएगा 14/2, ठीक। मतलब 7 मीटर। कितना आया,
7 मीटर आ गया आपका ये। अब ये कह रहा है कि इसकी जो मतलब आर मिल गया आपको, आर मिल गया, यल कितना है 25, तिरछी ऊंचाई 25 मीटर है ना। अब ये क्या कह रहा है कि इस गुंबज को, जो ये गुंबज बना है, इसके चारों तरफ पेंट लगाना है। तो नीचे जो है पेंट लगाना नहीं है, नीचे का एरिया खाली है, तो केवल मतलब ये जो चारों तरफ लगाएंगे तो इसका कौन सा क्षेत्रफल निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई बराबर कितना 22/7, आर कितना अभी हमने निकाला ये 7 मीटर, गुणे यल कितना है 25। तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 आपका 7 से कैंसिल, तो कितना बचा 22 × 25, 22 × 25 बचा, जो कि बनेगा ये 550 मीटर स्क्वायर। टोटल क्षेत्रफल कितना आया 550 मीटर स्क्वायर आया है ना। टोटल आपका जो है 500 क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर आया। ये जो गुंबज बना है ये इसका टोटल एरिया कितना है 550 मीटर स्क्वायर। और ये कह रहा है कि 100 मीटर वर्ग पेंट करने में कितना लग रहा है 210 रुपये। कितना 100 मीटर पेंट करने में, 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने में, 100 वर्ग मीटर पेंट करने में कितना लग रहा है 210 रुपये। तो 1 वर्ग मीटर पेंट करने में कितना लगेगा 210/100, 210/100 कितना आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 2.1 रुपये। कितना खर्चा आ रहा है 2.1 रुपये 1 वर्ग मीटर पेंट करने में। हमारे पास कितना है 550 वर्ग मीटर है, हमारे पास 550 वर्ग मीटर है। तो 550 वर्ग मीटर पेंट करने में कितना लगेगा 550 × 2.1, 550 × 2.1, ये आएगा आपका 1155। कितना आ गया 1155 रुपये लगेंगे। ठीक, अब हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जोकर की टोपी, क्या है, एक जोकर की टोपी है जिसका आकार शंकु के आकार का है ना। ये एक जोकर की टोपी है जिसका आकार शंकु के आकार का है, जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 है। मान लो ये आपका हमने टोपी बना दिया, ठीक, क्या बनाया हमने टोपी बना दिया जोकर की, है ना। और इसकी जो आधार त्रिज्या है ये क्या है 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक, 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब सही है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 24। ये ऊंचाई अगर बात करें तो ये कितनी है 24, मतलब 24 मीटर। एच बराबर आपका कितना आ गया 24, ठीक। और आर बराबर कितना आ गया 7 मीटर, है ना। अब क्या कह रहा है, इसी प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब अब एक टोपी बनाने में कितना गत्ता लगेगा, तो जितना इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना, जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना क्या लगेगा गत्ता लगेगा। जैसे मान लो आपके पास ये शंकु, मतलब ये टोपी हो गई, ठीक, ये टोपी हो गई, तो जितना इसका पूरा ये घुमावदार एरिया है, मतलब ये क्षेत्रफल, ये पूरा किसके बराबर होगा, एक पूरे गत्ते के बराबर होगा, ये पूरा गत्ता के बराबर होगा। तो मतलब जितना एक शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना क्या होगा आपका गत्ता भी होगा, गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक, कितना लगेगा 10
ऐसी टोपी बनाने में, तो एक टोपी बनाने में कितना क्षेत्रफल आएगा, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। तो जिसमें हमें पाई पता है, आर भी पता है, यल हमको निकालना है। तो यल कैसे निकलेगा, ये आप देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसमें लंब क्या है 24 है और आधार क्या है 7 है। तो लंब क्या है ये यल, तिरछी ऊंचाई, तो यल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो 24 का अगर वर्ग करेंगे हम, तो 24 का वर्ग करने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा 576 धन, और 7 का वर्ग करेंगे 7 सता 49, ठीक, 7 सता 49, ये कितना आ गया 625, 9 6 15, 4 7 7 4 11, 1 12 और 5 1 6, 625, ठीक। तो एल स्क्वायर बराबर 625 आ गया। यल बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 625, इसका वर्गमूल 25 आता है ना। ये यल आ गया। अब हम इसको इसमें रख सकते हैं पाई आर यल में। तो पाई कितना है आपका, पाई है 22/7। आर कितना है, आर अभी हमने लिखा है 7 मीटर है, और यल कितना अभी निकाला ये 25 है। तो कितना हो गया, 7 7 से कैंसिल, 22 गुणे 25, 22 गुणे 25 आपका 550 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये क्या है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने का, एक शंकु का, एक शंक्वाकार टोपी का ना, एक शंक्वाकार टोपी का क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 550 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमको ऐसे कितनी टोपियाँ बनानी है, 10 टोपियाँ। कितनी बनानी है, 10 टोपियाँ। तो ये हो जाएगा, तो 10 टोपी कितनी हो, 10 टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 550 गुणे 10 कितना हो जाएगा 5500 मीटर स्क्वायर। अगर अब जितना टोपी का क्षेत्रफल है, जितना टोपी का क्षेत्रफल उतना गत्ते का भी क्षेत्रफल होगा। तो 5500 वर्ग मीटर गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। यही हमसे पूछा कि कितने गत्ते की, और वो कितने गत्ते का क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी, कितना, तो 5500 का। ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है इसमें, 8वां क्वेश्चन है ये, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से 55 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। मतलब आपके पास वो रेड कलर वाला जो नहीं होता है, जो सड़क पे लगाया जाता है, वैसा जो है कोई शंक्वाकार खोखला गत्ता वो गत्ते से अलग किया हुआ है। ठीक, तो प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 1 मीटर है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है। ठीक, मान लो ये आपका क्या हो गया, जो सड़क पे रखा जाता है शंक्वाकार आकृति का, जो रेड कलर का, वो ये बन गया, हमने बना दिया। ऐसे कितने 50 चाहिए। ठीक, लेकिन जिसका आधार का जो है ये व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर। कितना है 40 सेंटीमीटर। ये व्यास बराबर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 गुणे आर बराबर 40 सेंटीमीटर, और आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 40/2। आर बराबर 40/2 कितना आया, आर बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। कितना आया 20 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या कह रहा है कि ये 1 मीटर ऊंचा है। कितना है 1 मीटर ऊंचा है।
1 मीटर ऊंचा है तो 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम नहीं, इसे मीटर में ही रहने देते हैं, इसको सेंटीमीटर मीटर में बदल लेते हैं। ये सेंटीमीटर में इसे मीटर में बदलेंगे तो r बराबर हो जाएगा 20/1 सेंटीमीटर बराबर 100 मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 100 का इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितना आएगा, ये 2/10, ये हो जाएगा आपका 0.2। क्या हो जाएगा, 0.2। r बराबर 0.2 मीटर। ठीक, r बराबर आपका आ गया 0.2 मीटर। हमें r मिल गया और h मिल गया। ठीक, हमें r मिल गया है और h मिल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यल। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा यल है। ठीक, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार। आधार हमें पता है, लंब पता है, हमें कर्ण ज्ञात करना। तो यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है, एच हमारे पास 1 मीटर है। ठीक, 1 का वर्ग धन आर कितना है, आर हमारे पास 0.2 मीटर है। ठीक, 0.2 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा, 1 धन 0.04। ठीक, यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1.04। ठीक, और ये क्या कह रहा है कि यल बराबर, यहाँ पे यल बराबर क्या हो जाएगा, √1.04। यल √1.04 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.02। क्या लिख सकते हैं, 1.02। इसने खुद कहा है। ठीक, अब ये कह रहा है कि इन सभी को क्या करना है, पेंट करवाना है। इन सभी को क्या करना है, पेंट करवाना है। तो एक शंकु को पेंट करने में कितना जाएगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा। तो एक शंकु का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई कितना है, पाई कितना लेना है, 3.14। पाई कितना लेना है, 3.14 गुणे आर कितना है, आर हमारे पास ये है 0.2 गुणे यल कितना है, 1.02। ठीक, इन सब का गुणा करेंगे, है ना। तो इन सब का गुणा करने के बाद कितना आएगा, 0.640। 0.640। ये तो एक शंकु का है, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, ऐसे हमारे पास कितने शंकु हैं, 50। कितने हैं, 50। तो 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.640 गुणे 50। कितना आएगा, ये आपका आएगा 32। कितना, 32 दशमलव, कैलकुलेट करोगे 028 मीटर वर्ग आएगा। ठीक, तो 1 मीटर पेंट करने में, ये क्या कह रहा है कि एक मीटर पेंट करने में 12 रुपये लग रहे हैं। 1 मीटर पेंट करने में 12 रुपये लग रहे हैं। तो 32 मीटर पेंट करने में कितना लगेगा, तो 32 गुणे 32.028 ना, 28 गुणे 12 कितना हो जाएगा, टोटल खर्चा आपका आ जाएगा 384.336, लगभग 384 रुपये पूरा खर्चा आएगा। ठीक, लगभग में, है ना।